अक्सर हम बड़े बड़े सितारों की चकाचौंध भरी दुनिया देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस सेलिब्रिटी कल्चर की असली सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हमें स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर इतना परफेक्ट और शानदार नजर आता है, उसमें से असल में सच कितना है और एक बहुत बड़े पीआर स्टंट का हिस्सा कितना है। रात के 11 बजे एयरपोर्ट का लुक हो या दोपहर का जिम सेशन, ये सितारे हर जगह एकदम परफेक्ट कैसे दिखते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि क्या कैमरे में कैद होने वाले ये पल वाकई इतने अचानक और स्वाभाविक होते हैं, या फिर ये सब एक बहुत ही वेल प्लान्ड और स्क्रिप्टेड ड्रामे का हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पैपराजी का भ्रम। सच कहूं तो ये पैपराजी शब्द की कहानी ही बड़ी दिलचस्प है। इसका कनेक्शन 1960 की एक इटालियन फिल्म ला डोल्चे वीटा के एक साइड कैरेक्टर से है। फिल्म के डायरेक्टर ने जानबूझकर यह नाम चुना था क्योंकि इटालियन स्लैंग में इसका मतलब होता है एक बड़ा परेशान करने वाला मच्छर। बिल्कुल एक ऐसे रिपोर्टर की तरह जो भिनभिनाते हुए मच्छर की तरह लगातार सितारों के इर्द गिर्द मंडराता रहे और उनका पीछा न छोड़े। अब देखिए कि ये मच्छर वाला कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में कितना बड़ा और खतरनाक बन गया। 1990 के दशक में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, तब टैब्लॉइड मैगजीन्स आईं और इस कल्चर ने जबरदस्त जोर पकड़ा। हर कोई सितारों की प्राइवेट लाइफ में झांकना चाहता था। लेकिन 1997 में एक बेहद खौफनाक मोड़ आया, जब पैपराजी से बचने के चक्कर में प्रिंसेस डायना की एक दर्दनाक कार दुर्घटना में जान चली गई। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और पैपराजी की नैतिक सीमाओं पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आज तो पूरा का पूरा गेम ही पलट चुका है। पहले ये फोटोग्राफर्स छुप छुप कर सितारों की असली तस्वीरें लेते थे ताकि उन्हें मैगजीन्स को ऊंचे दामों पर बेच सकें। कैमरे से बचना तब सितारों की पहली प्रायोरिटी होती थी। पर आज सोशल मीडिया के दौर में ये मॉडल एकदम उल्टा हो गया है। अब नए और पुराने सितारे खुद पैपराजी को भारी भरकम रकम देते हैं ताकि वो अचानक ली गई दिखने वाली लेकिन पूरी तरह से स्टेज्ड और सोची समझी तस्वीरें खींचें। ये अब कोई जर्नलिज्म नहीं बल्कि एक पक्का बिजनेस ट्रांजैक्शन बन चुका है। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, भाग 2, मैन्युफैक्चरिंग द हाइप, यानी झूठा प्रचार कैसे गढ़ा जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90 और 10 का अनुपात। सुनकर शायद विश्वास ना हो, लेकिन अनुमान ये बताते हैं कि आज हम जो भी सेलिब्रिटी कंटेंट देखते हैं उसमें से 90% हिस्सा सीधा सीधा पेड प्रमोशन होता है। सिर्फ 10% ही असली या ऑर्गेनिक है। मतलब हम अपने फोन्स पर स्क्रॉल करते हुए जो भी देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक छलावा है, जिसे बड़ी ही चालाकी से हमारी सोच को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब एक बहुत बड़ा पीआर ब्लंडर सामने आया। हुआ यूं कि एक बड़े एंटरटेनमेंट पेज ने पीआर टीम का गुप्त मैसेज ही गलती से अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में कॉपी पेस्ट कर दिया। उसमें साफ साफ लिखा था, क्या आप इस तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फला हैशटैग लगा सकते हैं। इस एक ब्लंडर ने साबित कर दिया कि पर्दे के पीछे से पीआर एजेंसियां किस तरह से एक एक पोस्ट को डायरेक्ट कर रही हैं, जबकि आम लोगों को लगता है कि ये सब ऑर्गेनिक है। और ये तो सिर्फ एक बानगी है, इसके पीछे पूरी एक मशीनरी काम करती है। गुरुवार और शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक साथ स्पेसिफिक हैशटैग ट्रेंड करवाना हो या पीआर कंपनियों के जरिए कई फेक अकाउंट से बिल्कुल एक जैसी स्क्रिप्टेड तारीफें लिखवाना हो, ये सब आम बात है। इसके अलावा जानबूझकर स्टेज पैपराजी को बुलाना और रिलीज से ठीक पहले हर जगह टारगेटेड पॉडकास्ट इंटरव्यू फिक्स करना, ये सब मिलकर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि जैसे उस फिल्म या सितारे की पॉपुलैरिटी बिल्कुल असली और जबरदस्त है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, रिगिंग बॉक्स ऑफिस नंबर्स, यानी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों का बड़ा खेल। ये कॉर्पोरेट बुकिंग आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा हथकंडा है जहां फिल्म बनाने वाले खुद ही अपनी फिल्म के ढेरों टिकट खरीद लेते हैं और उन्हें प्रमोशनल एक्टिविटी के नाम पर अलग अलग कंपनियों को बांट देते हैं। इसका सीधा सा मकसद होता है थिएटर्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड दिखाना। जब लोग देखते हैं कि सारे शोज फुल जा रहे हैं तो वो भी फिल्म देखने के लिए खिंचे चले आते हैं। अंदर भले ही सिनेमा घर खाली पड़े हों, पर बाहर एक ब्लॉकबस्टर हिट होने का माहौल बना दिया जाता है। और इसमें कोई छोटा मोटा अमाउंट खर्च नहीं होता। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। बताया जाता है कि 2023 के आखिर में आई सिर्फ 2 फिल्मों ने खाली थिएटर्स को भरा दिखाने के लिए, तैयार हो जाइए, कॉर्पोरेट बुकिंग पर लगभग 700 मिलियन रुपए यानी 70 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ कागजों पर फिल्म को हिट साबित करने और सफलता का झूठा भ्रम पैदा करने के लिए किस हद तक पैसा पानी की तरह बहाया जा सकता है। खैर, चलिए अब एक और बड़े भ्रम की बात करते हैं, भाग 4, अवार्ड्स का सच।
ये अवार्ड शोज असल में कितने सच्चे हैं? खुद शाहरुख खान जैसे बड़े मेगा स्टार ने एक पुराने इंटरव्यू में एकदम साफ-साफ कह दिया था कि वो बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने एडिटर को इसके लिए पैसे तक ऑफर कर दिए थे। ये बात अपने आप में साबित करती है कि अवार्ड्स का ये पूरा सिस्टम कितना ज्यादा लेन-देन और सौदेबाजी पर टिका हुआ है। इंडस्ट्री में तो सब जानते हैं कि कई सितारे अवार्ड शो में जाते ही तब हैं जब उन्हें पहले से ही कोई अवार्ड मिलने की पक्की गारंटी दी गई हो। अब जब क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है, तो इन अवार्ड शोज़ ने नई और बिल्कुल अजीबोगरीब कैटेगरीज बनानी शुरू कर दी हैं। मतलब हॉट एंड टेकी परफॉर्मर ऑफ द ईयर या नथिंग टू हाइड अवार्ड जैसे बेतु के नाम, ट्रेंड सेटर या लग्जरी फैशन इन्फ्लुएंसर जैसे ढेरों अवार्ड्स बांटे जाते हैं। ये कोई सम्मान थोड़ी है, ये तो बस इसलिए है ताकि जो भी सितारा वहां आ रहा है उसे पब्लिसिटी के लिए एक ट्रॉफी जरूर पकड़ा दी जाए। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और गंभीर हिस्से पर, भाग 5, द रियल वर्ल्ड कॉस्ट, इस पूरे भ्रम की असली कीमत। अक्सर कहा जाता है कि सितारों की तो कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं होती है, पर सच तो ये है कि जिन्हें वाकई प्राइवेसी चाहिए वो उसे हासिल कर ही लेते हैं। ऐसे एंटी पैपराजी स्कार्व्स आते हैं जो फ्लैश पड़ते ही तस्वीर को एकदम बेकार कर देते हैं। फोटोग्राफर्स को चकमा देने के लिए नकली या डिकॉय कारों का इस्तेमाल होता है और शादियों जैसे पर्सनल इवेंट्स में ड्रोन्स पूरी तरह बैन कर दिए जाते हैं। मतलब साफ है, जो रोज कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं वो अक्सर अपनी मर्जी से और पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं। जब उन्हें छिपना होता है तो कोई कैमरा उन्हें ढूंढ नहीं सकता। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ बहुत बड़े एलीट हॉलीवुड स्टार्स अपनी खुद की कैंडिड तस्वीरों को भी पब्लिश होने से पहले बाकायदा एडिट करते हैं, ब्यूटी के एक बिल्कुल इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। ऐसा किया जाता है। लॉकडाउन के बाद जब कुछ सितारों की बिना फिल्टर वाली असली तस्वीरें सामने आईं तो उन्होंने उसे छिपाने के लिए तुरंत स्टेज्ड फोटोशूट करवा डालें। सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है, कुछ भी नेचुरल नहीं है। लेकिन इस पूरे फेक ड्रामे की सबसे भारी और दर्दनाक कीमत चुकाते हैं आम लोग। जब लोग इन भारी एडिटेड और गढ़ी हुई तस्वीरों को असली मान लेते हैं तो वो उनके जैसा दिखने के लिए खतरनाक और महंगी कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेने लगते हैं। और तो और ये अंधभक्ति कई बार इस कदर हावी हो जाती है कि अपने चहेते सितारों से ना मिल पाने पर लोग खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा भयानक कदम तक उठा लेते हैं। एक पूरी तरह से खोखली और मनगढ़ंत लाइफस्टाइल को सच मानकर लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या ये खरीदे गए अवार्ड्स, ये फर्जी बॉक्स ऑफिस नंबर्स और ये पीआर की नकली दुनिया, क्या ये वाकई हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी एनर्जी और हमारे कीमती समय के लायक हैं? जब हमें ये पता चल ही चुका है कि ये पूरी चकाचौंध एक बहुत बड़े इल्यूजन के अलावा और कुछ नहीं है, तो शायद अब समय आ गया है कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें।